सोशल मीडिया से काफी दिनों से दूरी बना रखा था सोहेल द आर्मी चीफ यानी योगेश पासी ने। बीती शाम 5 बजे लाइव आकर के योगेश पासी ने बताया क्यों बनाई थी दूरी सोशल मीडिया से। आओ देखते हैं इस वीडियो में। अभी मैं 2 दिन पहले रायबरेली गया और परसों बाराबंकी गया, कल उन्नाव गया। काम स्टार्ट हो गया है फिर से, और जितने भी मेरे संगठन के लोग हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि फिर से उठ खड़े होइए। कांड करने से डरेगा वो मार्शल समाज के स्वाभिमान, पाई समाज के स्वाभिमान को जगाने का काम कभी भी नहीं कर सकता। और बात आएगी स्वाभिमान पे तो लड़ जाएंगे, स्वाभिमान पे बात आएगी तो लड़ जाएंगे। बाकी आपसदारी में सब कुछ चलता है, लेकिन बात हमारे समाज पे आएगी, हमारे राजा महाराजाओं पे आएगी, क्रांतिकारियों पे आएगी, हमारे खून पे आएगी, हमारे डीएनए पे आएगी, तो हम चढ़ बैठेंगे भाई। और चढ़ बैठेंगे, फिर परवाह नहीं करेंगे कि शासन। हर हर महादेव, जय मार्शल समाज, जय भारत, जय माता सोहेल द पासी, जय माता झलकारी बाई कोरी, जय माता अवंतिका बाई लोधी, जय माता वीराना उदा देवी पासी, जय महाराजा बिजली पासी, जय महाराजा लाखन पासी। साथियों, आज फेसबुक के माध्यम से मैं योगेश पासी, आप सबका सेवक, फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं। बहुत लंबे समय बाद काफी दिक्कत हुई बीच में, लेकिन आप लोगों का साथ मिला। सोशल मीडिया में आप लोगों ने मेरी आवाज को बुलंद रखा, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार करता हूं। जितने भी लोग लाइव से जुड़ते जा रहे हैं साथियों, लाइव को शेयर करते जाइए। तो बहुत दिन बाद मैं आप सबके बीच में आ पाया हूं। बहुत सारी दिक्कत हुई, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, बहुत सारे लोगों ने धोखा भी दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन वही है कि जब जिसके साथ में इतने सारे लोगों का प्यार हो, इतना आशीर्वाद हो, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो राजन पासी भाई, जौनपुर, हर हर महादेव भाई। सभी भाइयों से निवेदन है कि लाइव को शेयर करते जाइए। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 5 बजे लाइव आऊंगा, तो मैं आपके बिल्कुल टाइम के पक्के होने के हिसाब से मैं आपके बीच में लाइव आया हूं। लाइव को साथियों शेयर करते जाइएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि किसी व्यक्ति ने आप शब्दों का प्रयोग करके मुझे गाली गलौज किया, उसके बाद जो मैंने किया वो आप सबके सामने है। 1-1.5 महीना लगा मुझे इन सब चीजों को ठीक करने में। बाकी अब सब ठीक हो गया है, सब नॉर्मल है। और फिर से अभी मैं 2 दिन पहले रायबरेली गया और परसों बाराबंकी गया, कल उन्नाव गया। काम स्टार्ट हो गया है फिर से, और जितने भी मेरे संगठन के लोग हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि फिर से उठ खड़े होइए। अगर मेरी आवाज आ रही हो तो भाई बताते जाना, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मेरी आवाज आ रही, तो मैं फिर उनसे कहूंगा उठ खड़े होइए, क्योंकि समय आ गया है, अब उठ खड़े होइए। बहुत दिन हो गए, आप लोग ने आराम कर लिया। समाज को आप जैसे युवाओं की जरूरत है, समाज को जरूरत है कि देखिए, किसी ना किसी को आगे आगे तो भगत सिंह बनना ही पड़ेगा। और जो आदमी कांड करने से डरेगा वो मार्शल समाज के स्वाभिमान, पाई समाज के स्वाभिमान को जगाने का काम कभी भी नहीं कर सकता। और बात आएगी स्वाभिमान पे तो लड़ जाएंगे, स्वाभिमान पे बात आएगी तो लड़ जाएंगे। बाकी आपसदारी में सब कुछ चलता है, लेकिन बात हमारे समाज पे आएगी, हमारे राजा महाराजाओं पे आएगी, क्रांतिकारियों पे आएगी, हमारे खून पे आएगी, हमारे डीएनए पे आएगी, तो हम चढ़ बैठेंगे भाई। और चढ़ बैठेंगे, फिर परवाह नहीं करेंगे कि शासन सत्ता में कौन है आपके। और बिल्कुल पूरा जोर लगा दिया, पूरा जोर लगा दिया हमारे जो जनता दल एस के लोगों ने, पूरा जोर लगा दिया खिलाफत में। और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर से अपना पासियों वाला तरीका इख्तियार करना पड़ा। साथियों, लाइव के लिंक को सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, और सारे फेसबुक ग्रुपों में भी लाइव को साथियों शेयर करते जाइएगा। और अब से फिर मैं आप सबके बीच में, आप सबका भाई योगेश पासी फिर से आपके बीच में आ गया हूं, और उसी तरीके से और उससे बहुत ही ज्यादा मजबूत तरीके से मैं आप सबके बीच में आ चुका हूं। और इसकी जो सोशल मीडिया पे मेरे लोगों ने साथ दिया, उसका तो मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और उसके बावजूद जिन्होंने जमीनी स्तर पे मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया, उसमें से मेरे संरक्षक महोदय, राष्ट्रीय संरक्षक महोदय माननीय चंद्रपाल पासी प्रधान जी, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मतलब एक पिता की तरह, एक पिता तुल्य है मेरे लिए। उन्होंने मेरा बहुत, प्रधान जी ने, पासी ढकवा के भूतपूर्व प्रधान है वो, उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। मतलब इतना साथ दिया कि मैं कह नहीं सकता। और हमारे सुनील पासी भाई, तुषार पासी, शिवम पासी, हमारे निखिलेश तो हमारे साथ में ही थे। बहुत लोगों ने मेरे साथ में उस पल को जिया है।
जो भी मैंने किया, जो भी मैंने काटा, उन्होंने मेरे साथ में जिया, और जो पीड़ा मैंने उठाई वो उन्होंने भी उठाई। और कहीं कहीं तो हरिकेश पासी जो इस समय दिल्ली में है, रायबरेली के निवासी हैं, उन्होंने भी काफी मेरा साथ दिया। और खाने पीने से लेके, कपड़े से लेके सब कुछ, मतलब समाज ने मुझे इन 1.5 महीनों में मुझे अपने घर की याद आने का वो नहीं दिया। जब घर से फोन आता था तो जरूर आंखें भर आती थी कि हाँ अब घर वाले टेंशन कर रहे हैं, लेकिन कभी भी घर की कमी समाज के लोगों ने मौजूद नहीं होने दिया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ, समाज में बहुत बदलाव हो चुका है। 15-20 दिन में बाहर रहा, उसके बाद में उसी गोसाईगंज थाने के क्षेत्र में ही रहता था, लेकिन समाज जो हमारे मयाराम पासी चाचा हैं, अभी जिला अध्यक्ष बन चुके हैं हमारे लखनऊ जोन के, तो उनका भी काफी साथ रहा। बाकी अनगिनत साथियों का, हमारे चंद्रिका चाचा खुर्दई के निवासी हैं, बहुत मतलब अतुल्य साथ रहा। जो ये हुआ मेरे साथ में, SHO, CO, कमिश्नर, ACP, DCP सारे मेरे खिलाफ थे। अब सोचो, सारे मेरे खिलाफ थे साथियों। यहाँ तक बताऊं कि मेरे अपने समाज के सांसद, विधायक, कमिश्नर को, ACP को फोन करके कहते थे कि भाई उस बंदे को तो उठाइए, आप बचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बंदा क्या करता है, सरकार की छवि को खराब करता है और कहीं भी जाके धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, हम आपके सामने तो घास मूली गाजर हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, तो मेरी क्यों जरूरत पड़ती है, आप जाके कर दीजिए ना काम। और जब कोई काम करता है, मतलब आपके लोगों की आवाज उठाता है, जिनकी वोट की वजह से आप कहीं बैठे हैं आज, जिनकी वोट की वजह से आज आप फॉर्च्यूनर में चलते हैं, उनकी वोट की वजह से, और उनकी आवाज उठाने को आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाना कह रहे हैं, तो आपकी पराकाष्ठा क्या होगी तो वो आप ही जान सकते हैं। फिलहाल मैं उसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे सांसद विधायकी का चुनाव नहीं लड़ना है, जिसके डर से आप लोग इतना परेशान थे। हाँ, एक बात है, यहाँ जो दुख पड़ा, जो मुसीबत आई, तो एक बात समझ में आ गई मुझे कि अपना और पराये में अंतर क्या है। कोई दिखावे में अपना है और अपना कौन है, पराया कौन है। साथियों, लाइव को जोरदार तरीके से शेयर करिए और मेरे मनोबल को बनाए रखिए, बढ़ाइए, क्योंकि काफी फैमिली से लड़ झगड़ के और काफी चीजों को मैंने, समझ लीजिए, दरकिनार करके फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया हूं, आप लोगों के लिए आया हूं कि कुछ लोग हैं जो मेरा वहां इंतजार कर रहे हैं, जिनको मेरी जरूरत है, जो मेरा इंतजार करते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि योगेश भाई आप लाइव कब आएंगे, योगेश भाई आप लाइव कब आएंगे, हमें आपको देखना है, आपकी आवाज सुननी है। तो साथियों, और क्योंकि वीर शिरोमणि गांजर युद्ध विजेता 12 किलो के मालिक महाराजा बिजली पासी की जयंती आ रही है, तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम यात्रा निकालेंगे और काफिला बहुत जोरदार होगा। कॉपी पेस्ट करने वाले लोग नहीं है सुहेल देव आर्मी, कॉपी पेस्ट नहीं करेगी। आप कॉपी पेस्ट करिए, सुहेल देव आर्मी कॉपी पेस्ट नहीं करेगी और बाइक की रैली निकालेगी। जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली थी हमने अभी जल्दी, उसी तरह से बाइक की रैली निकालेगी। महाराजा बिजली पासी 25 दिसंबर के दिन बाइक रैली निकालने का काम करेगी और हमारा संकल्प बहुत बड़ा है। और 25 दिसंबर को अगर महादेव ने चाहा, अगर बिजली पासी जी का आशीर्वाद रहा, सातन पासी जी का आशीर्वाद रहा, तो ये योगेश पासी और ये सुहेल देव आर्मी की संपूर्ण टीम उस दिन वो देकर जाएगी 25 दिसंबर को आप लोगों को, जिसकी जरूरत शायद इस समय लखनऊ में है। मैं उस चीज को अभी उजागर नहीं करूंगा। 25 दिसंबर को वो चीज हम समाज को देंगे, जिसकी समाज शायद हम नहीं भी रह जाएंगे कभी किसी जमाने में, तो भी याद किए जाएंगे कि योगेश पासी कोई था, कोई सुहेल देव आर्मी नाम का संगठन था। तो साथियों, लाइव को दबा के शेयर करिए। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने समय में भी आप लोग मेरे साथ में, मेरी अच्छाई बुराइयों में, मेरी रूमी बहन और मेरी अनन्या पासी बहन, संध्या पासी, सर्वेश पासी, अज्जू पासी, हमारे आकाश पासी भाई, हमारे राष्ट्रीय प्रचारक, बहुत लोगों ने मतलब पूरी बाढ़ लाई इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, मतलब हर जगह इन्होंने मेरी छवि को बरकरार रखा और ये बताने का काम किया कि हाँ, हम सब एक हैं, हम सारे भाई। और जितने भी मेरे संगठन, अनदर संगठन के लोग हैं जिन्होंने इतने सारे ज्ञापन दिए कि उसका असर समाज पे बहुत बड़ा पड़ा, उसके लिए तहे दिल से साथियों धन्यवाद। तो फिर से मैं बता दूं, 25 दिसंबर
महाराजा बिजली पासी वीर शिरोमणि गांजर युद्ध विजेता 12 किलो के मालिक महाराजा बिजली पासी की जयंती के दिन सुहेलदेव आर्मी द्वारा विशाल, छोटी मोटी नहीं, विशाल और विशाल से भी विशाल बाइक रैली निकालने का काम किया जाएगा, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। बाइक रैली वो इसलिए 15 से 20 किलोमीटर तक का दायरा तय करेगी कि अलग अलग समाज में जो बैठे हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े क्षत्रिय और अपने आप को बहुत बड़े राजा महाराजा समझते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि तुम्हारे एक किला होगा, हमारे एक राजा के 12-12 किले थे। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। अब जो हमको पता है हम सबको बताएंगे, और गांव में रह रहे अपने एक एक व्यक्ति को बताएंगे, क्योंकि वो गरीब हो सकता है, वो 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर कमाने जा सकता है, वो ठीक है, लेकिन उसके अंदर गौरव होना चाहिए, उसके अंदर स्वाभिमान होना चाहिए। और जिस दिन मैंने अपने मार्शल समाज और अपने पासी समाज में स्वाभिमान घुसेड़ दिया, उस दिन मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी समाज को। समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगा। और स्वाभिमान को जगाना है, मार्शल समाज के स्वाभिमान, उसके वर्चस्व को वापस लाना है, यही मेरा मिशन है, यही मेरी सुहेलदेव आर्मी का मिशन है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने जुड़े और लाइव को मेरी इतना ज्यादा शेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जिस तरह से इंस्टाग्राम पे थोड़ा लोग कम अब कर रहे हैं, तो उसको भी बढ़ाने का काम करिए। और अब वो दिन दूर नहीं है, मैं बता रहा हूं 5 साल लगेंगे, इसी तरह से काम होगा। लक्ष्मण भाई हर हर महादेव, इसी तरह से काम होगा अगले 5 सालों में इस अवध की धरती पर, इस अवध की धरती पर आपका वर्चस्व होगा। बस जिस तरह से मेहनत चल रही है उस तरह से मेहनत करते रहिए। जिस ओर जवानी जाएगी उस ओर रवानगी आएगी, तो आएगी साथियों, लेकिन हमें निरंतर इसी तरह से मेहनत करनी है। मेरी रोमी बहन को हर हर महादेव, और जितने भी लोग देख रहे हैं हर हर महादेव, मोहित भाई हर हर महादेव भाई, और सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत आप लोगों ने प्यार दिया, इतना प्यार तो मेरे शायद रिश्तेदारों ने भी मेरे घर नहीं झांके। जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी, मेरे घर वालों के ऊपर विपत्ति पड़ी, एक्चुअली जब माँ से अपनी बात होती थी फोन पर, तो थोड़ा आंखें भर आती थी। और बाकी सब तो आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, तो बाकी सब झेल लिया। लेकिन बस जब घर से कॉल आता था तो आंखें भर जाती थी, बाकी सब ठीक है। और साथियों, इसी तरह से बनाए रखिए, मजबूती प्रदान करते रहिए। और आपका भाई आपके समाज के लिए, स्वाभिमान के लिए सब कुछ कर गुजरेगा। ये है कि कदम आगे बढ़ा लिए तो कदम पीछे नहीं हटेगा। फिर आगे चाहे कुआं हो, चाहे आग हो, चाहे समंदर हो, फिर आगे की देखी जाएगी। लेकिन हाँ, अपने समाज के स्वाभिमान को झुकने नहीं देंगे। अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति, जेपीसी न्यूज एक्सेप्ट कर लेता हूं भाई, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो बिल्कुल क्वेश्चन कर सकता है, मेरी लाइव में जुड़ सकता है, मेरे साथ क्वेश्चन कर सकता है भाई, और बिल्कुल मैं उसके लिए तैयार हूं भाई। और कोई जुड़ के अगर कुछ पूछताछ करना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, कोई जानकारी चाहता है, तो बिल्कुल बिल्कुल आइए भाई, आप सबका स्वागत है मेरे भाई। और साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि 25 दिसंबर को ज्यादा संख्या में आप लोगों को आना है। अभी समय और स्थान मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर बार हम लोग बंगला बाजार से निकालते हैं, लेकिन इस बार हम लोग बाइक रैली निकालेंगे। उसके पीछे का बहुत बड़ा एक रीजन है, वो रीजन मैं अभी नहीं खोलूंगा। वो रीजन क्या है, रीजन तभी खुलेगा जब वो काम हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सरप्राइज वर्क है। तो अगर मैं उसको सोशल मीडिया पे बता दूंगा तो अभी कुछ हैं काजभर टाइप के, काजभर, तो वो जो है कि उनको कॉपी करने, और हमारे तो वीरा पासी को भी वीरा राजभर बताते हैं, मतलब हर इतिहास के पन्नों को उनसे छेड़छाड़ करनी है। तो हम लोग वो हैं साथियों जो इतिहास को रचते हैं, हम लोग वो हैं जो इतिहास को क्रिएट करते हैं, हम लोग वो हैं, हम लोग वो नहीं है जो फॉलो करते हैं, जो कॉपी करते हैं। वो कॉपी करें, काजभर लोग कॉपी करें, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हमें अपने इतिहास को निरंतर बढ़ाते जाना है और ये दिखा देना है कि ये वही ब्लड है जो बिजली पासी साधन पासी की जोड़ी ने गांजर युद्ध में काम किया था। ये वही ब्लड है। अगर फिर से ब्लड को छेड़ोगे तो चकनाचूर कर देंगे। ब्लड को छेड़ना नहीं। अगर शेर
अपने रास्ते जा रहा है तो उसको जाने दो, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, फिर आगे कोई भी हो, कोई मर्जी हो, फिर ये नहीं देखेंगे कि आप कौन हो। मैं फिर से कह देता हूं, अभी मैंने फिर से भले ही 1.5 महीने की फरारी काटी हो, लेकिन हाँ, जोश वही है, वही जवानी है, वही रवानगी है। अगर कोई मेरे समाज पे उंगली उठाएगा, फिर वो कितना भी बड़ा डीलर हो, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री कुछ भी हो, वो बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर हो, शूटर हो, मर्डर किया हो, लेकिन फिर काम होगा वही जो अभी हुआ है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और 25 दिसंबर के लिए आप लोग तैयार रहिए। बहुत अभी हम तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको पोस्ट मिलना और बैनर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ कहाँ पे आना है, 2 पॉइंट हम बनाएंगे बाइक रैली के लिए। उन 2 पॉइंट्स में आपको जो पॉइंट भी समझ में आए, पसंद आए, आप वहां पर अपनी बाइक से आ सकते हैं और 15 किलोमीटर की विशाल भव्य रैली निकलेगी, जिसका नेतृत्व संपूर्ण मार्शल समाज करेगा, ना कि सिर्फ पासी समाज, संपूर्ण मार्शल समाज। और मेरी इस लड़ाई में शिवपूजन यादव समाज ने बहुत सपोर्ट किया। यादव समाज ने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और लोधी समाज ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि कोई ऐसा हुआ जिसने किसी को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उसने 3 ही 4 दिन में करके दिखा दिया। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये लड़ाई अकेले ना लड़ पाता साथियों। अगर मेरे संरक्षक महोदय ना होते, मेरे पूजनीय दादा पासी ढकवा प्रधान, अगर हमारे चंद्रपाल दादा ना होते, हमारे सुनील पासी ना होते, शिवम ना होते, मतलब बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको मैं गिना नहीं पाऊंगा शायद, लेकिन उन्होंने मुझे समझ लो सिर्फ मुंह में खाना नहीं खिलाया, लेकिन सब कुछ किया मेरे लिए। होली दिवाली भले ही मेरी किसी और के यहाँ गुजरी, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे वो ताकत प्रदान की कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और एक बार भी पुलिस ने मुझे टच नहीं कर पाया, जबकि उसी थाना क्षेत्र में मैं अपने लोगों के साथ में था। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह से समाज की स्पिरिट को कायम रखिए और अब फिर से स्टार्ट हो जाइए। अपनी ऊर्जा जो सोशल मीडिया पे आप जितनी खर्च कर सकते हैं उसको खर्च करिए, अपने समाज की पॉजिटिविटी के लिए काम करिए और सुहेलदेव आर्मी में जुड़ने का काम करें, क्योंकि 25 दिसंबर आ रहा है और 25 दिसंबर को विशाल भव्य बाइक रैली निकाली जाएगी और उस बाइक रैली का गवाह पूरा इतिहास होगा। और अगर महादेव और बिजली पासी, सातन पासी का आशीर्वाद रहा तो उस दिन समाज को वो चीज दे जाएंगे, भले उस दिन गिरफ्तारी हो जाए, 25 दिसंबर को उस चीज को देके जाएंगे कि समाज याद करेगा कि कोई जन्म लिया था, किसी ने ये काम करके दिखाया, जिसका लोग ख्वाब भी नहीं दे सकते, वो काम करके दिखाया। तो साथियों, हर हर महादेव, जय मार्शल समाज, जय महाराजा बिजली पासी, जय महाराजा लाखन पासी। साथियों, अगर कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहे, हमारे भाई आ गए हैं, ओके, कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल क्वेश्चन कर सकता है। 2 मिनट समय रहेगा, 2 मिनट में आप जो क्वेश्चन करने हैं आप कर सकते हैं भाई। और बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा आपके बीच में आके भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और इतना सपोर्ट, इतना प्यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी इतना सपोर्ट, इतना प्यार मुझे मिलेगा, या मैं इसके लायक भी हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकता, भावुक हो जाता हूँ। कोई बात नहीं साथियों, और बिल्कुल जो आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाया है, तो मेरी ड्यूटी है कि समाज के काम को निरंतर करने की, समाज को आगे निरंतर बढ़ाने की। तो साथियों, मैं अभी 2 मिनट आपके साथ और लाइव में हूँ और 2 मिनट बाद फिर लाइव ये बंद हो जाएगी और हो सकता है कल मैं फिर से लाइव आऊं और आगे की चीजों को बताऊं, रणनीति क्या रहेगी। मैं अपने रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी और हमारे हरदोई के साथियों को और अपने इस तरफ के साथियों को कहना चाहूंगा कि बाइक रैली में ज्यादा से ज्यादा आप लोग हिस्सा लेंगे, और क्योंकि ये बाइक रैली किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये बाइक रैली खुद को जताने के लिए है, ये बताने के लिए है कि हाँ, एक समय था कि हमारे राजा महाराजा थे, लेकिन आज भी उनकी औलादें जिंदा है। ये सबको बताने के लिए बाइक रैली निकाली जा रही है। अक्सर प्रोग्राम होते हैं महाराजा बिजली पासी किले पर, वो एक 4 दीवारी के अंदर होते हैं। ये सुहेलदेव आर्मी के लोगों की ये विचारधारा थी कि वो प्रोग्राम जो अंदर होते हैं उसको बाहर निकालें, जिसमें सबको पता चले। तो हम लोग अक्सर 3 सालों से लगातार बंगला बाजार से बिजली पासी किले के लिए रैली निकालते थे, लेकिन अब क्योंकि दायरा बढ़ गया है, लोग बढ़ गए हैं, सिस्टम बढ़ गया है, तो अब
बाइक रैली निकाली जाएगी कि और भी ज्यादा कवरेज हो और अपने गांव गांव में रह रहे लोगों को ये उस दिन हल्ला हो जाए कि हाँ, हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो हमारे समाज की चीजों को आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो साथियों, हर हर महादेव, जय माता समाज, जय भारत। भैया मेरी लाइव क्लास चल रही है, ओके। 8 दिसंबर को मेरा पेपर है, ठीक है रूमी बहन, बिल्कुल। आप लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लाइव को शेयर कर दीजिएगा और आपका भाई आपकी सेवा में, अपने पासी समाज मारसा समाज की सेवा में फिर से हाजिर है। जितना हो सकेगा, जितने संसाधन मौजूद हैं, उस हिसाब से मैं बिल्कुल काम करता रहूंगा, पहले से बेटर काम करके दिखाऊंगा। बस आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए। ठीक है साथियों, हर हर महादेव, जय मारसा समाज, जय भारत और जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय महाराजा लाखन पासी, जय महाराजा बिजली पासी, जय महाराजा सातन पासी। और एक दूसरे की मदद करिए और समाज को शिक्षा की ओर जरूर से जरूर ले जाइए, क्योंकि अगर शिक्षित नहीं होंगे तो समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। तो कुछ ऐड होने में समस्या आ रही है जेपीसी भाई, तो दिक्कत हो रही है मुझे लग रहा है। तो मैंने आपको रिक्वेस्ट भी अप्रूव की है, लेकिन शायद ऐड होने में दिक्कत आ रही है। तो ठीक है साथियों, हर हर महादेव, जय मारसा समाज।